जय शेरा वाली माँ की, जय शेरा वाली माँ की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माता की, जय सरस्वती माता की, जय दुर्गा माता की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय गुरुपा की, जय गुरुपा की, जय गुरुपा की, जय गुरुदेव की। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय माता रानी की, जय माता रानी की। जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की, जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा माता की। आज का काली पुराण में 10वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय माता रानी की जय। तीनों देवताओं का एकत्व प्रतिपादन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, फिर वहाँ पर देव ऋषि नारद जी के सहित सभी मानस पुत्र समागत हो गए थे। वह सब ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए केवल स्मरण से ही बात के द्वारा विशेष प्रेरित जैसे हुए वैसे ही सब वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। उनके साथ और ब्रह्मा जी के साथ भी अपने गणों के साथ में लेकर भगवान शंभु मोह से संगत होते हुए दक्ष के निवास मंदिर में गए थे। इसके अनंतर उनके कर्म के योग काल के आने पर गणों ने शंख पटह डिम डिम सूर्यवंशी को वादित किया था और आनंद से युक्त हुए वे सब शंकर का अनुगमन करते हुए कुछ ताल बजा रहे थे और कोई करतालों के द्वारा अग्रितल की धुनी कर रहे थे। वे सब अपने अति वेग वाले विमानों के द्वारा वृषभध्वज का अनुगमन करते हैं। अनेक तरह की आकृतियों वाले गण भारी कोलाहल करते हुए तथा बुरी तरह की ध्वनि को करने वाले शब्दों के योग से ही वहाँ से अर्थात शिव के आश्रम से निर्गत हुए थे। इसके उपरांत आनंद से युक्त देव गंधर्व और अप्सराओं के गण वाद्यों के द्वारा मोह को करते हुए तथा नृत्यों से संभावित हुए वृषभध्वज का अनुगमन कर रहे थे। हे विप्रेंदो, गंधर्वों तथा गणों के लिए शब्द से सब दिशाएं तथा समस्त वसुंधरा परिपूरित हो गए थे, अर्थात वो ध्वनि सर्वत्र फैलकर भर गई थी। कामदेव भी अपने गणों के सहित श्रृंगार रसपर आदि के साथ काम को मोहित करता हुआ अनुगत हुआ था। भार्या के लिए भगवान हर के गमन करने पर उस समय में समस्त सुर ब्रह्मा आदि स्वयं ही मनोहर शब्द का कर रहे थे। हे द्विजो श्रेष्ठों, सभी दिशाएं सुप्रसन्न हुई थी। परम शांत अग्नियां प्रज्वलित हो गई थी और आकाश में पुष्पों की विशिष्ट हो रही थी। सुगंधित वायु वाहन कर रही थी और वृषभ वृक्ष भी पुष्पों से संभावित हो गए थे। जो कोई अस्वस्थ भी थे वह भी सभी प्राणी स्वस्थ हो गए थे। हंस और सारसों के समुदाय नील कंबू और चकोर ईश्वर की प्रेरणा करते हुए के ही समान परम मधुर शब्दों को कर रहे थे। शिव जी को भुजंग, सर्प, बागंबर, जटाजूट, चंद्रकला,
भूषणता को प्राप्त हुए थे, वो इन आभूषणों से भी अधिक दीप्त हो रहे थे। इसके अंतर एक क्षण में बलवान और वेग वाले बलीर वध बैल के द्वारा ब्रह्मा और नारद आदि के सहित शिव दक्ष के निवास स्थान पर पहुँचे गए थे। इसके उपरांत महान तेजस्वी प्रजापति दक्ष ने स्वयं शिव का स्वागत करके ब्रह्मा जी आदि के लिए उनके लिए जैसे भी उचित थे आसन दिए गए थे, उसी भांति अर्घ पाद आदि से उन सबकी समुचित पूजा करके जैसी भी योग थी, फिर दक्ष मानस मुनियों के साथ संविद किया था। हे द्विज सतमो, इसके उपरांत शुभ मुहूर्त और लग्न में प्रजापति दक्ष ने बड़े ही हर्ष से अपनी पुत्री सती को शंभु भगवान के लिए प्रदान किया था। शंभु ने भी सभी विधि से हर्षित होकर सती का पारिग्रहण किया था। वृषभध्वज ने परम श्रेष्ठ तनु वाली दक्षायणी से उस समय में पाणी का ग्रहण किया। ब्रह्मा और नारद आदि मुनियों ने सामदेव की गतियों से, ऋचाओं से तथा सुश्रावों, सौभ्य, यजुर्वेद के मंत्रों से ईश्वर को घोषित किया था। सब गणों ने वाद्यों का वादन किया था और अप्सराओं के गणों ने नृत्य किया था। आकाश में संगत मेघ ने पुष्प की वृष्टि की थी। इसके अंतर भगवान गरुण ध्वज कमला लक्ष्मी के साथ में अत्यंत वेग वाले गरुण द्वारा भगवान शंभु के समीप उपस्थित होकर ये वचन बोले थे। श्री हरि ने कहा, हे हर, जिस प्रकार से लक्ष्मी के साथ से मैं सुशाभ्यामान होता हूँ, ठीक उसी भांति स्त्रीगंध नील अंजन के समान श्वास शोभा से संभावित दक्षायणी के साथ आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आप इसी सती के साथ भी विराजमान होकर देवों की अथवा मानव की रक्षा करो। इस सती के साथ संसार वालों का सदा मंगल करो। हे शंकर, यथा योग 10 युगों का हनन करेगा। अभिलाषा के सहित जो भी इसके देख कर अथवा श्रवण करेगा, हे प्रभुतेश, उसका हनन करोगे। इसमें भी कोई विचारणा नहीं है, अर्थात इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजों, प्रीति से संप्रसन्न मुख वाले सर्वज्ञ प्रभु ने संप्रसन्न मन वाले परमेश्वर से ऐसा ही हुए ये कहा था। इसके अनंतर उस समय से ब्रह्मा जी ने चारु सुंदर हास वाली दक्ष की पुत्री सती का दर्शन करके कामदेव से अभिष्ट मन वाले होते हुए उसके मुख को देखने लगे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने बारंबार सती के मुख का अवलोकन किया था और फिर अवश्य होते हुए उस समय में इंद्रियों के विकार को प्राप्त हुए थे। हे द्विजोत्तमों, इसके अनंतर उनका तेज शीघ्र ही भूमि पर गिर गया था, जो कि मुनि के आगे उस समय में वो जल दहन की आभा वाला था। हे द्विजतमो, इसके उपरांत उससे मेघ
शब्द से संयुक्त हो गए थे। अब उन सुसज्जित मेघों के नाम बतलाए जाते हैं। संवर्तः, अवर्तः, पुष्कर और द्रोण के वे गर्जना करते हुए और जलों को मोचित करने वाले थे। उन मेघों के द्वारा आकाश के संच्छादित हो जाने पर अर्थात सर्व आकाश में मेघों के द्वारा घिरा हुआ हो जाने पर भगवान शंकर काम वासना से मोहित होते हुए दाक्षायणी देवी को अतीव देखते हुए कामदेव के द्वारा मोहित हुए। इसके उपरांत उस समय में भगवान विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए शंकर ने शूल को उठाकर ब्रह्मा जी का हनन करने की इच्छा की थी। हे द्विजोत्तमो, शंभु के द्वारा ब्रह्मा जी को मारने के लिए त्रिशूल के उद्मित करने पर अर्थात उठाए जाने पर मारीच और नारद आदि सब उस समय में हाहाकार करने लगे थे। प्रजापति दक्ष, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये कहते हुए शंकित होते हुए हाथ को उठाकर शीघ्र ही आगे समागत होकर भूतेश्वर प्रभु को देखकर भगवान विष्णु की वाणी को स्मरण कराते हुए ये प्रिय वचन बोला था। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, नारायण ने जो इस समय में कहा था, हे प्रजापते, वो यहाँ पर ही मैंने भी अंगीकार कर किया था। जो भी इस सती को काम वासना की अभिलाषा से युक्त होते हुए देखता है, उसको आप मार डालोगे। मैं इस वचन को इसका हनन करके सफल करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अभिलाषा अर्थात काम वासना की इच्छा से संभावित होकर क्यों सती का अवलोकन किया था, वो तेज के त्याग करने वाले हो गए थे। इसी से उसका हनन मैं करता हूँ, क्योंकि वह अपराध पाप करने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से बोलने वाले उनके आगे स्थित होकर भगवान विष्णु ने बड़ी शीघ्रता की थी। समस्त जगत के प्रभु ने उनको मारने का निवारण करते हुए ये वचन कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे भूतेश्वर, जगतों के सृजन करने वाले और परमेष्ठ ब्रह्मा जी का हनन नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको भार्या के लिए सती को परिकल्पित किया था। हे शंभो, ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रजाओं के सृजन करने के लिए प्रादुर्भूत हुए थे। इनके मारे जाने पर जगत का सृजन करने वाला अन्य कोई अब प्राकृत नहीं है। फिर हम किस तरह से सृजन, पालन और संहार के कर्मों में करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा वो मेरे आपके द्वारा ही समाज से ये कर्म हुआ करते हैं। एक के हित हो जाने पर इनमें कौन सा जो उस कर्म में को करेगा। हे वृषभध्वज, इस कारण से आपके द्वारा विधाता वध करने के योग्य नहीं है। ईश्वर ने कहा, मैं इन चतुरानन ब्रह्मा को मारकर अपनी प्रजा को पूर्ण करूँगा। बाकी रही प्रजा सृजन की बात, सो मैं अकेला ही प्रजाओं का जो भी स्थावर और जंगम है सृजन कर दूँगा। मैं अन्य विधाता का सृजन कर दूँगा, अथवा मैं ही अपने तेज से कर दूँगा, और मेरे द्वारा निर्मित एवं सृजित विधाता सृष्टि के करने वाले होंगे, जो सर्वदा मेरी अनुज्ञा
एक सृजन करने वाले का सृजन करूँगा और मुझे वरित ना करिए। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, भगवान चतुर्भुज ने गिरीश के इस वचन का श्रवण करके मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाले होते हुए फिर भी ऐसा मत करो, ये कहते हुए बोले कि प्रतिज्ञा की पूर्ति आत्मा में होना योग्य नहीं होता है। हे द्विजोतमो, ईश्वर के मुख के सामने ही विष्णु ने कहा था, इसके उपरांत शिव ने कहा था कि मेरे शंभु के रूप से ब्रह्मा जी मेरी आत्मा किस तरह से हैं, यह तो प्रत्यक्ष रूप से आगे स्थित होते हुए भी भिन्न ही दिखलाई दे रहे हैं। इसके अनंतर उस समय में मुनियों के सामने भगवान ने हंसकर करुणध्वज ने महादेव को दोष देते हुए कहा था। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपसे भिन्न नहीं हैं और न शंभु ही ब्रह्मा से भिन्न हैं और आप दोनों से भी मैं भी भिन्न नहीं हूँ। ये हम तीनों की अभिन्नता तो सनातन अर्थात सदा से ही चली आने वाली है। भाग अभाग स्वप्न स्वरूप वाले प्रधान और अप्रधान का ज्योतिमय का मेरा भाग आप दोनों हैं और मैं असंख्य हूँ। कौन तो आप हैं, कौन मैं हूँ, कौन ब्रह्मा हैं, वह तीनों ही परमात्मा मेरे ही अंश हैं। सृजन पालन और संहार के कारण ये भिन्न होते हैं। आप अपनी आत्मा में ही संतो करो। ब्रह्मा विष्णु और शंभु को एकात्मिक हुए हृदयत करो। जिस तरह एक ही धर्मी के सिर गिरवा आदि के वेद से अंग होते हैं, हे हर ठीक उसी भांति मेरे एक के ही ये तीनों भाग हैं। जो ज्योति सबसे उत्तम है, जो आपने अपने और पराये प्रकाश रूप हैं, कुटस्थ अव्यक्त और अनंत रूप से युक्त हैं और नित्य हैं तथा दीर्घ आदि विशेषणों से ही हीन तथा वो पर हैं। उसी रीति से हम तीनों अभिन्न हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन भगवान के इन वचनों का श्रवण करके महादेव विमोहित हो गए थे। वो अभित्रांता का अज्ञान रखते हुए भी अन्य चिंतन से सदा ही विस्मृति होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर भी गोविंद से त्रिवेणियों से की अभिन्नता को पूछा था। ब्रह्मा विष्णु और त्र्यंबकों का और एक का विशेषक को पूछा। इसके अनंतर पूछे गए नारायण ने शंभु से कहा था और तीनों देवों का अनंतता और एकता को प्रदर्शित किया था। इसके उपरांत विष्णु भगवान के मुख कमलों से कोश से अनंतता का श्रवण करके तथा विष्णु विधि और ईश के तत्व में स्वरूप को देखकर मृण्ड शिव ने पुष्प मधु से प्रकाशित विधाता इसको नहीं मारा था। ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरावाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु की सदा सहाय। जय गुरु जी।